नारद जी द्वारा सती को पिता के यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित करना। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद सभी बंधु बांधवों के कहने पर भी उस दक्ष ने देवी सती को यज्ञ में किसी प्रकार नहीं बुलाया। उससे अत्यंत क्षीण पुण्य वाले दक्ष ने उस परा प्रकृति का घोर अपमान किया। दक्ष प्रजापति तो उसी समय महामाया स्वरूपिणी जगदम्बा के द्वारा ठग लिए गए। इसके बाद गिरिराज हिमालय पर भगवान शिव के पास विराजमान सर्वज्ञ जगदम्बिका वे सब बातें जान गई और वे विचार करने लगी। मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय की पत्नी मीना ने विनम्रता पूर्वक प्रेम भाव से सच्ची भक्ति के साथ मेरी प्रार्थना की थी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया था कि मैं उनकी पुत्री के रूप में निसंदेह ही जन्म लूंगी। उसी प्रकार पूर्व काल में जब दक्ष प्रजापति ने मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी, तब मैंने उनसे कहा था कि जब मेरे प्रति आपका आदर भाव कम हो जाएगा तब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। उस समय अपनी माया से आपको मोहित करके मैं निश्चित रूप से आपका त्याग कर दूंगी। तो अब वह समय आ गया है। इस समय मेरे प्रति अनादर भाव वाले दक्ष प्रजापति का पुण्य नष्ट हो चुका है, अतः अपनी लीला से उनका परित्याग कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तदनंतर हिमालय के घर में जन्म लेकर एकमात्र प्राण वल्लभ देवेश महेश्वर शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त करूंगी। इस प्रकार अपने मन में विचार करके दक्ष पुत्री महेश्वरी सती उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब दक्ष के यज्ञ का विनाश होगा। उसी समय ब्रह्मापुत्र नारद दक्ष के घर से वहीं पर आ गए जहां भगवान शिव विराजमान थे। तीन नेत्र वाले देवादिदेव शिव की 3 बार परिक्रमा करके नारद ने कहा, उस दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में सभी को बुलाया है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, पर्वत तथा अन्य जो भी प्राणी स्वर्ग मृत्यु लोक और रसातल में हैं, उन सभी को उसने बुलाया है। केवल आप दोनों शिव सती को ही छोड़ दिया है। उस प्रजापति दक्ष की पुरी को आप दोनों से रहित देखकर उसका परित्याग करके दुखी मन से मैं आपके पास आया हूं। आप दोनों का वहां जाना उचित है, अतः अब आप विलंब मत कीजिए। शिव जी बोले, देव ऋषि, हम दोनों के वहां जाने का प्रयोजन ही क्या है? जैसे उनकी रुचि हो उसके अनुसार वे प्रजापति दक्ष अपना यज्ञ करें। नारद जी बोले, यदि वे दक्ष आपके अपमान की इच्छा करते हुए वे महान यज्ञ संपन्न करते हैं तो इससे आपके प्रति लोगों में अनादर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। परमेश्वर ये जान करके आप या तो अपना यज्ञ भाग ग्रहण कीजिए अथवा सुरेश्वर उस यज्ञ में ऐसा विघ्न डालिए ताकि वह संपन्न ना हो सके। शिव जी बोले, वहां ना मैं जाऊंगा और ना तो मेरी प्राण प्रिया ये सती ही जाएगी। वहां पहुंचने पर भी वे दक्ष मुझे यज्ञ भाग नहीं देंगे। श्री महादेव जी बोले, तब शिव जी के ऐसा कहने पर महर्षि नारद ने सती से कहा, जगत जननी, उस यज्ञ में आपका जाना तो उचित है। अपने पिता के घर में यज्ञ महोत्सव होने का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य धारण कर घर में भला कैसे रह सकती है? जो आपकी सभी दिव्य बहनें हैं वे यज्ञ में आई हुई हैं और दक्ष ने उन सभी को स्वर्ण आदि के अनेक विध आभूषण प्रदान किए हैं। सुरेश्वरी जगदम्बिके अभिमान के कारण जिस प्रकार उन्होंने
एकमात्र आपको नहीं बुलाया है, उसी प्रकार आप भी उनके घमंड को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। मान तथा अपमान के प्रति संभाव वाले परम योगी शिव ना तो उनके यज्ञ में जाएंगे और ना तो विघ्न ही पैदा करेंगे। तदनंतर दक्ष पुत्री सती से ऐसा कहकर महर्षि नारद ने शिव जी को प्रणाम करके पुनः दक्ष प्रजापति के घर की ओर प्रस्थान किया।